यह टेस्ट सीरीज रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 से लिया गया है। स्वागत है आपका अपना चैनल S4 नोट में। आज हम लोग एक नया बुक का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टेस्ट सीरीज 22 प्रश्न नंबर 1, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, चंदेल राजवंश के काल में। प्रश्न नंबर 2, पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला तत्व पोटेशियम। वह तत्व कौन है? पोटेशियम है। प्रश्न नंबर 3, इंद्र प्रथम और इंद्र दू क्या है? इंद्र प्रथम और इंद्र टू क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, इंद्र प्रथम और इंद्र टू क्या है? रडार है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्चता किसमें निहित है? तो शासन की सर्वोच्चता किसमें निहित है? तो 4 के उत्तर हो जाएगा सी, जनता में। मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें खाली जगह हो जाती है। क्या हो जाती है? खाली जगह भरना है। तो 5 के उत्तर हो जाएगा बी, महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 6, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी CAT कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो CAT है इंदौर में। इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर। प्रश्न नंबर 7, पांडिचेरी आश्रम से निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा है? पांडिचेरी आश्रम से किसका नाम जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, योगी राज अरविंद का नाम जुड़ा है। प्रश्न नंबर 8, जम्मू कश्मीर में हिम शिवलिंग के दर्शन से किसका संबंध है? जम्मू कश्मीर में हिम शिवलिंग से अमरनाथ यात्रा का संबंध है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, अमरनाथ यात्रा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारतीय करदाताओं के साथ 5 एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण का समझौता किया है? तो 9 के उत्तर हो जाएगा सी, सब्सिडी का समझौता किया है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? इनमें से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो सर CV रमन, बी महात्मा गांधी, सी मदर टेरेसा और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर बी होगा, महात्मा गांधी नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। बाकी सर CV रमन है, मदर टेरेसा है और रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रश्न नंबर 11, सारनाथ महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा है? तो 11 के उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रथम धर्मोपदेश। सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। प्रश्न नंबर 12, RBI ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक के खाते की निकासी सीमा 2500 रुपये से बढ़ाकर कितना हज़ार रुपया कर दी है? 12 के उत्तर हो गया, 12 के उत्तर ए, 40,000 रुपया कर दिया है। 25,000 से बढ़ा करके 40,000। प्रश्न नंबर 13, प्रत्येक वर्ष सबसे पहले होने वाले ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? 13 के उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया ओपन। सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो 14 के उत्तर हो जाएगा बी, मक्का फसल रबी की फसल नहीं है। प्रश्न नंबर 15, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को दिया है। प्रश्न नंबर 16, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो 16 के उत्तर क्या होगा?
राज्य की जनसंख्या, इसका उत्तर ए हो जाएगा राज्य की जनसंख्या। प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में गुर्दे का काम क्या है? तो मानव शरीर में गुर्दे का काम रक्त से यूरिया को अलग करना। प्रश्न नंबर 18, शून्यवाद के संस्थापक कौन है? तो शून्यवाद के संस्थापक, इसका उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखी है? इसका उत्तर सी गुलबदन बेगम। प्रश्न नंबर 20, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी कौन सा संधि की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ये आलमगीर की अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी अलीनगर की संधि। प्रश्न नंबर 21, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष, वंदे मातरम के प्रथम संपादक। प्रश्न नंबर 22, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अधिग्रहण किया गया था। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? मूल कर्तव्य में प्रावधान की संस्तुति कौन किया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी, स्वर्ण सेन समिति ने। प्रश्न नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, 15 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 25, आईसीसी ने मैच टाई होने की स्थिति में बाउंड्री की अधिकतम संख्या की बजाय किस नियम से विजेता चुने जाने की घोषणा की है? तो 25 के उत्तर हो जाएगा सुपर ओवर के। प्रश्न नंबर 26, विश्व बैंक ने किस दक्षिणी एशियाई देश को जीडीपी वृद्धि दर 2019 में 8.1% रहने की अनुमान जताया है? इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका उत्तर होगा अभिजीत बनर्जी को। प्रश्न नंबर 28, हम तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं उसको? 28 के उत्तर ये होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, समुद्र का पानी। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किससे हाल ही में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका उत्तर सी होगा, कैस सैयद को ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा रबर वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। 31 के उत्तर हो जाएगा सल्फर। 32, प्रश्न नंबर 32, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो 32 के उत्तर हो जाएगा डी, दृष्टि पटल पर यानी रेटिना पर वस्तु की प्रतिबिंब बनती है। प्रश्न नंबर 33, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 33 के सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न नंबर 34, संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? प्रश्न नंबर 34, इसका उत्तर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 35, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2019 का आयोजन मिजोरम में किया जाएगा? भारत और कौन देश है इसके साथ? 35 का उत्तर हो जाएगा ये जापान।
प्रश्न नंबर 36, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? 36 का उत्तर हो जाएगा सी, 1912 में। कब हुई थी? 1912 में। प्रश्न नंबर 37, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1665 में। प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमते समय अपने अक्ष को सदैव निम्नलिखित में से किस ओर रखती है? तो 38 का उत्तर हो जाएगा ये ध्रुव तारों की ओर। प्रश्न नंबर 39, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 39 के उत्तर हो जाएगा बी, K2SO4 × Al2SO4 3। प्रश्न नंबर 40, विश्व मानक दिवस 2019 कब मनाया गया? विश्व मानक दिवस 2019 कब मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। विश्व के कितने प्रतिशत भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं? 41 के उत्तर हो जाएगा डी, 5% में मरुस्थल पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 42, बौन किस देश का लोकप्रिय महोत्सव है? बौन किस देश का लोकप्रिय महोत्सव है? तो 42 के उत्तर हो जाएगा डी, जापान का। 43, प्रश्न नंबर 43, सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा मयूर ने। प्रश्न नंबर 44, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? तो 44 के उत्तर हो जाएगा सी, आँख से संबंधित है। प्रश्न नंबर 45, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? तो 45 के उत्तर हो जाएगा डी, प्यूमेरिक अम्ल। स्याही बनाए प्यूमेरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 46, मुखबरात किस देश का गुप्तचर संस्था है? मुखबरात, तो 46 के उत्तर हो जाएगा मिस्र की। प्रश्न नंबर 47, किस ग्रह का रंग हरा है? 47 के उत्तर हो जाएगा सी, वरुण का हरा है। प्रश्न नंबर 48, अष्टिपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 48 के उत्तर हो जाएगा सी, हॉर्स रेसिंग से। प्रश्न नंबर 49, दो देशों के बीच व्यापार एवं भुगतान के लिए की गई विशिष्ट व्यवस्था क्या कहलाती है? तो 49 के उत्तर हो जाएगा डी, उभय पार्श्वता। प्रश्न नंबर 50, अरब लीग का सचिवालय कहाँ स्थित है? अरब लीग का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो प्रश्न नंबर 50 का उत्तर हो जाएगा काहिरा में। प्रश्न नंबर 51, भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का आयोजन हाल ही में किस शहर में हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला का आयोजन, तो 51 के उत्तर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 52, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो 52 के उत्तर हो जाएगा ए, अस्फीति की दशा के कारण। प्रश्न नंबर 53, क्विंटजल किस देश की मुद्रा है? क्विंटजल, तो 53 के उत्तर हो जाएगा सी, ग्वाटेमाला की मुद्रा है क्विंटजल। प्रश्न नंबर 54, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019 की स्थापना की है? तो 54 के उत्तर हो जाएगा बी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने। प्रश्न नंबर 55, किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया है? तो 55 के उत्तर हो जाएगा ए, इथोपिया का नाम अबिसिनिया है। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से किस शासक को घृणित कायर कहा गया है? घृणित कायर किसको कहा गया है? तो 56 के उत्तर हो जाएगा बी, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया है। प्रश्न नंबर 57, फिट इंडिया फ्लॉग रन का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? फिट इंडिया फ्लॉग रन का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो 57 के उत्तर हो जाएगा सी, युवा व खेल मामले के मंत्रालय द्वारा किया गया है फिट इंडिया फ्लॉग रन।
प्रश्न नंबर 58, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती। लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? 58 के उत्तर हो जाएगा सी, गणित से। प्रश्न नंबर 59, मध्यकाल के किस साहित्य को हिंद का तोता कहा जाता है? हिंद का तोता मध्यकाल के किस साहित्य को कहा जाता है? तो 59 के उत्तर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 60, विटामिन किस विटामिन का अनुसूत्र C6, H8 और O6 है? तो 60 के उत्तर हो जाएगा विटामिन सी का अनुसूत्र C6, H8, O6 है। प्रश्न नंबर 61, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने खेल विद्यालय का स्थापना किया? खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 61 के दिल्ली ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली केंद्रीय सरकार ने। प्रश्न नंबर 62 को सुमेलित करना, सूची 1 सूची 2 को। पहला कोरंडम, तो इसका उत्तर हो जाएगा 62 के पहला के 4, कोरंडम के Al2O3 और दूसरा केलोमेल के, तो केलोमेल के हो जाएगा 2, ZnCO3 और केराजीराइट के, तो इसका उत्तर हो जाएगा AgCl और अर्जेटाइट के Ag2S। प्रश्न नंबर 63, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऑटो ग्रंथि के यानी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण। प्रश्न नंबर 64, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो 64 के उत्तर हो जाएगा बी, जर्मनी से लिया गया आपातकाल की अवधारणा। लियोनार्डो द विंसी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? लियोनार्डो द विंसी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो 65 के उत्तर हो जाएगा बी, रोम में। प्रश्न नंबर 66, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो 66 के उत्तर हो जाएगा बी, राणा कुंभा ने। प्रश्न नंबर 67, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से आरंभ हुई? तो 67 के उत्तर हो जाएगा बी, 1936 से ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा आरंभ हुई। प्राग ऐतिहासिक काल में परिवर्तन हो पाया। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या परिवर्तन हो पाया? तो 66 के उत्तर है बी, अग्नि की खोज हुई। प्रश्न नंबर 69, 68 के बाद 69, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ ही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ? तो 69 के उत्तर हो जाएगा बी, पानीपत का दूसरा युद्ध। प्रश्न नंबर 70, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो 70 के उत्तर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 71, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने बाजार नीति को लागू किया और जिसके चलते व्यापारियों ने समय समय पर विरोध भी किए? वह शासक कौन था? तो 71 का उत्तर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 72, अंग्रेजी शासनकाल में ठगी की कुप्रथा व्याप्त थी, खासकर पूर्वी भारत में। इसको समाप्त करने में एक अंग्रेज अधिकारी विलियम स्लीमैन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में यह कुप्रथा समाप्त हुई? तो 72 के उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेटिक के काल में ठगी प्रथा का अंत हुआ। प्रश्न नंबर 73, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने किस देश के साथ इथोपिया के 20 वर्षीय युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 73 के उत्तर हो जाएगा ये, इरिट्रिया के साथ युद्ध को समाप्त करने की भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 74, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा बी, सूरत अधिवेशन
1907 में। प्रश्न नंबर 75, काकोरी कांड में किसे या किन्हें मृत्युदंड दिया गया था? 75 का उत्तर हो जाएगा सी। 75 का उत्तर हो जाएगा सी, राम प्रसाद बिस्मिल को, और तीसरा राजेंद्र लाहिड़ी को, और चौथा अशफाक उल्ला खान को। प्रश्न नंबर 76, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, तो इसका उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा का। प्रश्न नंबर 77, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो 77 का उत्तर हो जाएगा ए, भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रश्न नंबर 78, श्री वरदराजन मंदिर कांचीपुरम किस देवता के मंदिर है? वरदराजन मंदिर, तो यह है विष्णु भगवान के मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो 79 के उत्तर हो जाएगा बी, कील नहर। प्रश्न नंबर 80, एंजिल प्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? एंजिल प्रपात, तो 80 के उत्तर हो जाएगा बी, वेनेजुएला में है एंजिल प्रपात, वेनेजुएला में। प्रश्न नंबर 81, प्रसिद्ध पुष्कर झील निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो 81 के उत्तर हो जाएगा सी, अजमेर में। प्रश्न नंबर 82, मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना के तहत किस राज्य ने नववधुओं के ससुराल में शौचालय होने पर 51,000 रुपये की राशि की घोषणा की है? तो 82 के उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश ने। प्रश्न नंबर 83, किस राज्य सरकार ने लड़कियों को सशक्तिकरण के लिए कन्याश्री विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो 83 के उत्तर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल ने। प्रश्न नंबर 84, वर्ष 2018 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकीकरण पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो 84 का उत्तर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकीकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 85, सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो 85 के उत्तर हो जाएगा सी, मस्तिष्क का भाग है सेरेबेलम। प्रश्न नंबर 86, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्यों से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किए थे? तो 86 के उत्तर हो जाएगा बी, केसरी। प्रश्न नंबर 87, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन की खोज 87 के उत्तर हो जाएगा ए, बेंटिंग एवं बेस्ट ने। प्रश्न नंबर 88, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो 88 के उत्तर हो जाएगा बी, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 89, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो 89 के उत्तर हो जाएगा सी, गांधी जी, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 90, ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, तो 90 के उत्तर हो जाएगा जस्टिस रनाडे ने। प्रश्न नंबर 91, खैरा रोग किस फसल में होता है? तो खैरा रोग धान के फसल में होता है। प्रश्न नंबर 92, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 92 का उत्तर हो जाएगा 1885 में। निम्नलिखित में से किसको नॉर्थ ईस्टर कहा जाता है? नॉर्थ ईस्टर, तो 93 का उत्तर हो जाएगा ये, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली शीत और तेज वात जो उप ध्रुव प्रदेश तक जाती है उसको नॉर्थ ईस्टर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 84, तांडव नृत्य संबंधित है। तांडव नृत्य किससे संबंधित है? तो 94 का उत्तर हो जाएगा सी, वीर और रौद्र रस से संबंधित है तांडव नृत्य। प्रश्न नंबर 95, सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? तो 95 का उत्तर हो जाएगा सी, भाट्टा कहते हैं, भाट्टा।
सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को। प्रश्न नंबर 96, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो 96 का उत्तर हो जाएगा ये अवंती। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती है। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है? तो 97 का उत्तर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 98, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो 98 के उत्तर हो जाएगा डी उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। और प्रश्न 99, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 100 बी, निम्नलिखित में से कौन शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल S4 नोट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।